कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं, डरा नहीं, डरा नहीं। सो हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार तो कि अपन यूट्यूब हुआ चैनल बा और स्टडी 93 पर कौची करत हूँ बोला स्वागत करत हुआ। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जोहार, जितना झोल झाल हवा सब करत हुआ। ठीक बा, चलत हूँ फिर क्वेश्चन की दुनिया में। मैं दोस्त अभी सगीर अहमद बुक का लाभ एंड हानि, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहा हूँ। कल यानी कि हो गया था क्वेश्चन नंबर 21 से, आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22 से आगे। अगर ये तुम्हारी चैनल पर नया बढ़ू न हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ला मत भूली है। ठीक बा, तो देखा क्वेश्चन नंबर 22 का कहता बा, विजय 80 रुपया रिंग की दर से 120 रिम कागज खरीदा। खरीदारी के दौरान 280 रुपया ट्रांसपोर्ट में खर्च किया। 40 पैसा प्रति ऋण की दर से चुंगी दिया, 72 रुपये कुली को दिया। उसके बाद 8% लाभ कमाने के लिए कागज को किस दर से बेचेगा। एकदम आसान क्वेश्चन हुआ। ठीक बा, तो देखो दोस्त, हम तो उन्हीं के बतैले हैं कि जो ऊपरी व्यय होता है, मान चलिए आप शहर से कोई सामान ले रहे हैं, सामान मान चलिए 5000 के लिए, वहाँ से आपको टेम्पो मतलब या पिकअप जो भी कुछ किए उसका जो 500 रुपया या कुछ भी एक्स्ट्रा भाड़ा लगे तो आपका सीपी में ही ऐड होता है, क्रय मूल्य में ही जुटल हवा। ठीक बात, क्वेश्चन नंबर का हवा 22। तो देखा यहाँ कौची देखा, जो दिले हवा 80 रुपया, ये बताओ कि 80 रुपया का दिले हवा, मतलब 80 रुपया कन्फ्यूज होत बड़ा कि नहीं तो नहीं कि विजय 80 रुपया रिंग की दर से 120 रिंग, मतलब 80 रुपया प्रति रिंग, माने एगो रिंग के दाम कितना हुआ 80 रुपया। ठीक, न कि 80 गो रिंग है, नहीं कंफ्यूज न को होला। ठीक, 120 गो रिंग है। ठीक है, यानी कि दोनों को गुना कर देंगे यदि हम, तो क्या निकल जाएगा बोलो, टोटल पैसा निकलेगा कि नहीं, निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो देखा यहाँ 120 रिम के दाम हवा, माने 80 रुपया प्रति रिम के दाम से 120 गो रिम खरीदा है, तो बराबर 96 पर 20। ठीक है भाई, टोटल अब देखो आगे कहले अब खरीदा और 280 रुपया, यानी कि इसी में ऐड हो जाएगा। कौची किया है, ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया। फिर कह रहा है 40 पैसे प्रति रिंग की दर से चुंगी कर किया, तो चुंगी कहे तो टैक्स, चुंगी मतलब टैक्स होता है। तो 40 पैसे प्रति रिंग, तो रिंग कितना हुआ 120 गो और 40 पैसा प्रति, यानी 40 पैसा हवा, तो हम रुपया में करवाई, रुपया में करला 100 से भाग देवाई कि नहीं, देवे करवाई। देखो 2 से 2 खत्म, 12 चौ 48, यानी कि 48 रुपया ये हो चुंगी में हो गया, यानी इसी में ऐड हो जाएगा। फिर कह रहे कि 72 रुपया कुली के दे दिया। कुली जो होता है ना, अब इसको क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ो 0 0 8 और 2 10 के 0 हासिल 1, 8 4 12, 12 हुआ 8 कितना हो गई 20 के 0 हासिल 2, 6 2 8 और 2 10 के 0 हासिल 1, 9 1 10, यानी कि टोटल सीपी कितना हो गया बोलो 10,000 रुपया। टोटल सीपी 10,000 रुपया। अब कहत हुआ कि 8% लाभ कमाए खातिर कितना में एक बेचेला होता है। ठीक बा, तो डायरेक्ट तो हम निकाल सकल कि 10,000 का 8% कहें तो 108/100। ठीक बा, 2 0 से 2 0 खत्म, यानी कि कितना हो गया 10,800। ठीक बा, कैसे होली समझ में लगा, फिर से समझा। परसेंट अपने आप में कितना होले जान, कितना होले बोला 100%, यानी कि कह सकल कि 100% के वैल्यू तो के दे दिले हवा कितना 10,000, कितना 10,000। तो कहले हो कि 8% लाभ कमाए खातिर तो कितना हो जाता है 108 होता है, हो ही पड़ता है। तो 10,000 गुने 108/100। देखो इस सिचुएशन में, ये सिचुएशन ले कि नहीं, 2 0 से 2 0 खत्म, 10 8 पर 20, 10 8 पर 20, 10,800। ठीक है, अब देखा यहाँ जो हिसाब से विकल्प दिले हवा 8% लाभ कमाने के लिए कागज को किस दर से बेचना हो, यानी प्रति आपका रिंग निकालना है। ठीक है, तो देखो 120 रिंग के दाम आयल हुआ 10,800, तो एगो के दाम कितना हो जाए, यदि हम एकरा में 120 से भाग दे देवे तो एगो के नहीं पता चलता है, चल जते 0 0 खत्म, 12 कम 12, 12 9 78 से, यानी कि एक रिंग के दाम कितना हो गई 90 रुपया। एक रिंग के दाम 90 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक बा, फिर से समझा। कहत हुआ क्वेश्चन, विजय ने 80 रुपया रिंग की दर से 120 रिंग खरीदा, 120 रिंग। ठीक है, तो गुना दोनों कर देवे, 92/0। फिर कहो तो 280 रुपया ट्रांसपोर्ट पर दे दिए, तो इसको हम जोड़ देंगे। फिर कह रहा है कि
40 पैसे प्रति रिंग की दर से चुंगी कर दे दिया। तो देखो 120 रिंग ये है, प्रति कहले है ना, आपको 40 पैसे यानी 40/100 पैसा है तो रुपया में करने के लिए अब यहाँ से करते हैं 0 खत्म, 1248 रुपया होगा, ठीक बा। फिर 72 रुपया कूली के दे, टोटल जोड़ देगा तो आपके 10,000 CP हो जाएगा। तो इसका फिर कह रहा है कि 8% लाभ कमाने के लिए, तो 8% लाभ कहें तो 108/100 काट पीट कर दिए, कितना आ गया 10,800। अब कह रहा है कि प्रति यानी 120 में से भाग दे भाई तो कितना आते 90। उम्मीद करते हो तो एकदम समझ में आ गए होते, ठीक बा ना जान ठीक बा। फिर चलो थी आगे, चलो देखो हो राजा क्वेश्चन नंबर 23 का अथवा राम ने 50 पीस कलम तैयार किया, प्रति कलम लागत मूल्य के 10 रुपया आता है। वह विक्रय एजेंट को 5 रुपया प्रति पीस देता है तथा सेल्समैन को 1 रुपया प्रति पीस देता है। तो बताओ 30% लाभ कमाने के लिए किस दर से बेचेगा। एकदम आसान क्वेश्चन है। तो आपका 50 पीस कलम, 50 पीस 50 कुछ हवा 50 पीस कलम, आगे कहले हवा प्रति कलम लागत मूल्य के 10 रुपया आता है ना। यदि कह देता इस जगह पर कि सिर्फ 10 से वो है तो 10 से डायरेक्ट गुना कर देता, मगर नहीं, इस प्रकार प्रति जो लगा दिया है, प्रति माने प्रत्येक, प्रति पीस ना। इसके बाद कह रहा है वह विक्रय मूल्य क्या है, वह विक्रय एजेंट को 5 रुपया प्रति पीस, 5 रुपया प्रति पीस प्लस आगे कहते हो 1 रुपया प्रति पीस प्लस 1 रुपया प्रति पीस, ठीक है। ये हम नहीं क्वेश्चन ही कहले हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ यदि पीस यहाँ भी रहता तो 10 गुने 50 कर देते तो 500 हो जाता, मगर प्रति कह दिया है, प्रति मतलब प्रत्येक, यानी इन दोनों ऐड होगा, ठीक है। यानी कि देखो 50 गुने कितना हो जाती है 10 5 15 हुए 16, 16 5 80 पर 1 0, ठीक। अब यही तो कहले हवा कि 30% लाभ कमाए खातिर तो कितना डायरेक्ट लिख दिया 130/100। बोलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी बताए हैं हम दोस्त कि क्रय मूल्य जो होता है 100% के बराबर होता है, 100% बराबर 800, इसलिए 130 बराबर वाट। 30 से गुना कर देंगे तो 8000 गुने 130/100, 2 0 से 2 0 खत्म, भागा दा 13 8 74 से 104 पर 1 0। अब यहाँ भी विकल्प वही कह रहा है दोस्त, 30% लाभ कमाने के लिए किस दर से बेचेगा। तो कितना पीस हुआ 50 पीस, तो 50 ले भाग दे दो 0 0 बोरा में 5 से, 5 दूना 10, भाग नहीं जाता तो पॉइंट के बाद 0 5 8 40, यानी कि 20.8 रुपया, 20 रुपया 80 पैसा, एक तो नहीं 80 रुपया भी मतलब 80 पैसा कह सकला, ठीक। उम्मीद करते हैं कि 110% समझ में आ गई हो। तो फिर से देखो कहत बा कि राम ने 50 पीस कलम तैयार किया, प्रति कलम लागत मूल्य के 10 रुपये आता है। वह विक्रय एजेंट को 5 रुपये प्रति पीस देता है तथा सेल्समैन को 1 रुपया प्रति पीस, यानी 50 पीस है। फिर कह रहा है कि 10 रुपया प्रति पीस, तो 10 ना, फिर कह रहा है कि विक्रय एजेंट को 5, इसके बाद सेल्समैन को 1 रुपया प्रति पीस। तो सबको इन लोग के जोड़ देंगे, 50 गुने 16, जोड़ने के बाद 16 16 85, कह रहा है कि 30% लाभ कमाए खातिर कितना करना होगा, तो 130/100 काट दिए, 13 8 77 से 104। अब पे कितना पीस होगा, प्रति पीस निकालना है, तो 50 पीस है, 50 से भाग दे देंगे तो 20 रुपया 80 पैसा आ जाता, ठीक बा रुपया। ऑप्शन नंबर 3 में दे दिल हवा। चलो थी फिर आगे चलिए ना, आगे हो ये चलो। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या कहता हुआ, किसी बिल्डर ने कोई भूखंड 80 लाख रुपया में खरीदा और उस पर भूमिगत सहित 5 मंजिली बिल्डिंग बनाई। वह प्रत्येक फ्लैट को कितनी कीमत पर बेचे कि उससे भूखंड पर किए गए निवेश का 25% लाभ हो। हर मंजिल पर 5 फ्लैट है। क्वेश्चन बहुत आसान है। हर लेहला पुदीना, तो देखो यहाँ 5 मंजिल बनावेला हवा, 5 मंजिल, ठीक है। ये देखो 5 1 2 3 2 5 मंजिल, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल 5 मंजिल, ठीक। 1 2 3 4 5। अब एक में कहते हो ना कि प्रत्येक मंजिल पर 5 फ्लैट है, 1 फ्लैट 2 फ्लैट 3 फ्लैट 4 फ्लैट 5 फ्लैट, ठीक है। ये क्या है आपका फ्लैट है, फ्लैट, ठीक है ना। ऐसा सभी में है, ऐसा सब में हो, सब में, ठीक बा। ये देखो, ठीक बा। ये टोटल काय गो हो गया दोस्त, 1 2 3 4 5 इधर से 5 ऊपर से, 5 5 25 गो। अब देखिए कह रहा है किसी बिल्डर ने कोई भूखंड 80 लाख रुपया में खरीदा और उस पर भूमिगत सहित 5 मंजिला बिल्डिंग है, ठीक है, 5 गो है। और प्रत्येक फ्लैट को ना
कितनी कीमत पर बेचे कि उसे भूखंड पर किए गए निवेश का कितना है 25% लाभ हो, यानी कि 80 लाख आपका दे दिया है। तो 80 लाख का 25% लाभ कितना होगा 125, जो भी तो इसको काटने पीटने के बाद आएगा दोस्त वो आपका लाख में आएगा। 25 से 25 5 125, 25 चौका 4 एकम 4, 20 5 मतलब 4 से काट दिए, 20 चौका 80, 20 5 100, 100 आपका कौची आ गया बोलिए 100 लाख। 100 कौची आ गया दोस्त 100 लाख बराबर 1 करोड़ होता है ना। तो 100 लाख अब कह रहा है ना कि प्रत्येक फ्लैट को कितने की कीमत में बेचना होगा। प्रत्येक फ्लैट यानी कई गो फ्लैट हो गया बताइए। बिल्डिंग तो 5 गो है मगर एक बिल्डिंग जो है आपका मंजिल 5 गो है मगर एक फ्लैट में कितना है 5 गो बिल्डिंग 5 फ्लैट है। एक बिल्डिंग पर क्या है एक बिल्डर पर ना एक बिल्डिंग पर कितना है 5 फ्लैट है। तो 5 5 25, 25 से इसको भाग दे देंगे, 5 चौके 20 यानी कि कितना हो गया हो दोस्त 4 लाख। 4 पर 5 0, यही आपका हो गया आंसर, ये हो गया लाख। कितना लाख बोला 4 लाख। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट की दुनिया में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। एक व्यवसायी ने एक जमीन का टुकड़ा 1 करोड़ 60 लाख में रुपया में खरीदा। इसके बाद वह उसे टुकड़े के क्रय मूल्य की 280% धनराशि न 80 फ्लैट बनाने के लिए खर्च करता है। वह प्रत्येक फ्लैट को कितने में बेचे जिससे उसे कुल 25% का लाभ हो। बहुत आसान क्वेश्चन होगा, कौन होगा आसान क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 25। हर लेहला पुदीना सोनिया के हसीना। तो देखा यहाँ कितना हुआ 1 करोड़ 60 लाख। 2 2 4 6 को 0 है ना 2 4 6। अब कह रहा है इस पर ध्यान से देखिएगा। इसके बाद उस टुकड़े के क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो लिया अपने आप में 100%, फिर ना 100% की 280% यानी कि जुट जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्त जुट जाएगा। 100 प्लस 280 कितना हो जाएगा 380%। परसेंट के लिए 100 से गुना। अब कह रहा है कि प्रत्येक ना कितना होना चाहिए 25% लाभ कमाने के लिए यानी 125/100 और इसको प्रत्येक के निकालना है तो 28 से भाग दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि 28 फ्लैट है। हाँ देखो 2 0 से 2 0 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म होता है कि नहीं। अब देखो एक लास्ट में तू भाग दे सकला। ठीक है, इस कैलकुलेशन करने के बाद अब देखो अब गुना कर। अब क्या करवा गुना कर दो ना, या 14 होता 14 से भागे देता। देखो यहाँ 2 से टोटल में हो ना 2 से भाग देवा तो कितना होता है 8 दूनी 16। 2 से यहाँ कितना 28 नवा हो जान तो 14 हो गया। फिर 2 से यहाँ 7 हो जतो, यहाँ 400 हो जतो। अब देखो सबके गुना कर। यहाँ देखो एक में हम गुना करते वहाँ 400 गुने 125 गुना कीजिए। हम यहाँ गुना कर रहे हैं 2 को 0 है तो पहले से 2 को 0। अब देखो ये गुना करब 100 4 गो होगा तो 400 देखो 25 रुपया 4 गो तो 25 चौका 100 यानी कि 500 कितना हो जाएगा दोस्त कितना हो जाएगा ये इतना ही 0 होगा ना। गुना कर लीजिए 2 को 0 5 चौका 20 के 0 हासिल 2 12 48 2 50 सही है 50,000 रुपया हो गया। ठीक है, अब गुने कितना करना है 38 मतलब 238। ठीक है, और बट्टे आपका 7 ये है। अब गुना कीजिए देखो कै गो 0 1 2 3 4 5 गो 0 हो जतो। कै गो 0 5 0। अब 5 से गुना कर 8 25 40 के 0 हासिल 4 5 15 4 19 बट्टे 7। ठीक है, इसको आप काटिए जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। 7 से हम काटते हैं 7 दूनी 14 बच गलवा कै 7 दूनी 14 के 4 बच गल 5 यानी कि 49 हो गलवा। 7 7 49 बच गलवा 1 यानी कि 10 7 कम 7 बच गलवा 3 7 4 28 बच गया 2 7 दूनी 14 बच गलवा 14 कै 6 यानी कि 7 7 8 56 बच गलवा 4 ना बच गलवा 4 यानी कि 7 पंजे 35 पॉइंट समथिंग होता। तब विकल्प देखिएगा तो इस प्रकार से नहीं है दोस्त। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर 5वां, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फिर से समझा 1 करोड़ 60 लाख है। फिर कह रहा है क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य अपने आप में 100% तो 280 दिया है तो 280 प्लस 100 380 परसेंट के लिए 100 25% लाभ कमाने के लिए कह रहा है 125/100 काट पीट कर दिए आपका आ गया
इतना आ गया, जो कि विकल्प न बदले तो हो आंसर 5वां। चलो थी आगे दोस्त देखा क्वेश्चन नंबर 26 देखला के बाद लगता हो ना कि बप्पा रे कहाँ से ऐसा भूकंप आ गया हो, है लगत हो कि नहीं। कहा कि तब 2 मिनट क्वेश्चन में पढ़ने में लग जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान है प्लस ओनली फॉर कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कहता हुआ, विजय ने प्रति कार 10 कितना हुआ 1 लाख रुपए की दर से 20 कारें खरीदी तथा प्रति स्कूटर 30,000 रुपए की दर से 40 स्कूटर खरीदी। उसने स्कूटर की कीमत का 5% और कार की कीमत का 1% क्रमशः हर कार और हर स्कूटर पर एक्सेसरीज फिट कराने में खर्च किया। कुछ हो रहा होगा गाड़ी का पार्ट एक्सेसरीज ना। उसने फिर स्कूटर को उसके लागत मूल्य के 20% लाभ पर बेच दिया। वह अगर सभी कारों और सभी स्कूटरों पर किए गए खर्चे का 10% लाभ कमाना चाहता है तो प्रत्येक कार का विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि मास्टर मजा ले रहा है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है दोस्त, और क्वेश्चन में जान नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन में जान आपका नहीं है तो इसको मैं 2 बात कहले है। क्या कहा है कि एगो कार है और एक स्कूटर है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इंक भर लिया हूं, तो क्या करेंगे कार एक साइड देखिएगा ध्यान से, इस कार हो गया इधर और इधर क्या हो गया स्कूटर, ठीक है ना। अब देखो कहा था विजय ने प्रति कार 1 लाख रुपए की दर से 20 कारें खरीदी। 1 लाख गुने 20 क्या हो जाएगा 20 लाख। 20 लाख डायरेक्ट लिख देती हूँ 5 0, 20 लाख पर 5 0। आगे कहता हुआ प्रति स्कूटर कितना 30,000। 30,000 गुने कै गो हवा 40 गो, 4 तिहाई 12, 12 पर 5 0, यानी कि कितना हो गया कार हो गया, कार के दाम हो गया 20 लाख और स्कूटर के दाम हो गया 12 लाख, ठीक है। चला आगे पढ़ा। आगे कहता हुआ उसने स्कूटर की कीमत का 5% और कार की कीमत का 1% हर कार और हर स्कूटर पर एक्सेसरीज फिट कराने में खर्चा किया। यानी कि ध्यान से देखिए एकदम, ठीक बा ना। यानी कि देखा यहाँ कितना हवा 12,000 हवा ना। देखा यहाँ 12 लाख। 12 लाख का 5% कितना होती बोलो 2 0 से 2 0 खत्म। 12 पचे 60, 60 पर 3 0, 1 2 3 4 और 1 6। देखा यहाँ होला देखा यहाँ 2 0 से 2 0 खत्म। 12 पंचे 60, 60 पर 3 0, 60 पर 3 0। ये ठीक है, ये मिटा दे रहे हैं। यानी कि क्या हो गया 5%, ठीक है ना। इसको जोड़ते हैं 0 0 0 0 6 इतना, ठीक बा ना। 5%। अब एकरा पर कहले हवा करवा पर कहले हवा 1% एक्सेसरीज कराने में कै गो 0 हवा 6 0 2 पर 1%, 1/100, 2 0 से 2 0 खत्म। यानी कि कितना हो गया 2 लाख 20,000। 1 2 3 4 और यहाँ 2, ठीक है। ये कहाँ से आया ये समझ में आ गया आप लोग के 0 0 0 0 2 और इधर, यानी कि 20 लाख 20,000 ये आपका 1% आयल है ये आपका, ठीक है ना। यहाँ 5%, ठीक है। अब देखो अब का क्वेश्चन कहा हवा, अब क्वेश्चन आगे कहले हवा 1% हर कार हो गया स्कूटर पर एक्सेसरीज कराने में। उसने फिर स्कूटर को फिर क्या करा है फिर स्कूटर को उसके लागत मूल्य के 20% लाभ पर बेच दिया। किसको स्कूटर को क्या करा है स्कूटर को उसके लागत मूल्य के 20% यानी इसको। तो देखो यहाँ कितना हो जाती 20% 12 इतना लिख दो पहले कै गो 0 4 गो 0 ना। अब एक 20% यानी 120/100। 2 0 से 2 गो 0 खत्म गुना करा कै गो 0 हो जतवा कै गो 0 1 3 गो 0 2 3। अब 12 से 12 छक 72 के 2 हासिल 7 ना। 12 2 24 और 7 31 के 1 हासिल 3, 12 और 3 15। यानी कि आपका कैसे हो गया दोस्त 20% लाभ जो कि हो गया ये विक्रय मूल्य। क्या हो गया विक्रय मूल्य। यहाँ तक आपका खर्च किया था, ये खर्च किया था खर्च, ठीक है ना। चलिए यहाँ लिए मिटा देना चाहते हैं। अब आगे देखा आगे कहता हुआ 20% लाभ पर बेच दिया। वह अगर सभी कारों और सभी स्कूटरों पर ना किए गए खर्चे का 10% लाभ कमाना चाहता है। सभी कारें और सभी स्कूटर, तो खर्च कहाँ के ले रहे हो बतावा।
खर्च इसको में आपका यहाँ है और इसको में कहाँ है, खर्च में इसको में यहाँ है। दोनों को यदि क्या कर दिया जाए कि जोड़ दिया जाए, जोड़ेंगे तो देखिए 4 को 0 और यहाँ 4 को 0, देखिए जोड़ते हैं दोनों पर, क्योंकि कार और स्कूटर का दोनों पर हमको खर्चे पर क्या करना है कि 10% लाभ कमाना है। तो देखा 4 0, ये देखिए जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। 2 3 4, 4 को 0 और देखा 6 और 2 8, ठीक, और 2 और 0 2 और 2 1 3, यही होगा ना। देखा 4 को 0, अब तीसरा में 6 2 8 और 2, यहाँ 2 1 3, ठीक है। अब इसको पकड़ रहा है ना कि 10% लाभ, यानी 110 बटे 100। तो देखिए यहाँ 0 0 खत्म, अब गुना कीजिए, कै को 0 है, 2 1 3, 11 8 88 के 8, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है मगर बहुत आसान क्वेश्चन बा, ठीक। 11 8 88 के 8 हासिल 8, 11 दूनी 22 8, 30 के 0 हासिल 3, 11 33 और 3 36, यानी कि टोटल आ गया ये आपका। टोटल क्या आ गया दोस्त, ये कार पर और स्कूटर पर दोनों पर संयुक्त खर्चों का न क्रय मूल्य का 10% लाभ हो गया। अब देखो हमको क्या निकालना है कि कार का विक्रय मूल्य। तो यहाँ देखिए टोटल आपका यानी कि स्कूटर पर विक्रय मूल्य दे दिया है इतना, यदि टोटल में से ये यदि घटा दें हम विक्रय मूल्य स्कूटर का तो कार का नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, इसलिए घटाइए। 0 देते हो ना, 0 0 2 1 15 घटा दो, तो उन्हीं क्या तो कार के बिक्री मूल्य, ठीक बा ना। देखा 0 0 0, 8 में से 2 गया 6, 10 में से 1 गया कितना 9, यहाँ हो गया 0, अब इधर हो गया 2, यानी कि 20 96 पर 3 0, ठीक है। आगे कहता तो प्रत्येक कार का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया किसका, कार का, ठीक है। टोटल क्योंकि आया था टोटल खर्चे का कार और स्कूटर का कितना कितना, ये इसको देखिए जोड़ दिए थे, जोड़ के आपका 10% निकाल दिए तो कितना आ गया 36 0 8000 ना। अब इसको में से घटा दिए हम यदि टोटल में से इसको में कर स्कूटर का, तो निकल गया मेरा ये जो कि कार का हो गया। अब इसको में आप इसको में कितना गया है 20 96 पर 3 0। अब देखो प्रति कार का, तो कार की संख्या कितना है 20, तो 20 ले भाग दीजिए, 0 0 खत्म, 2 से 10 4 8 00, यानी कि जो आखिरी में मेरा आपका आंसर हो जाएगा 10,000 कितना हो गया 1 लाख नहीं 10,4800, 10,4800 ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। फिर से समझिए एक बार, कह रहा कि कार और 2 को स्कूटर है ना, एक कार है एक स्कूटर है। कह रहा है कि विजय ने प्रति कार 1 लाख रुपए की दर से 20 कार है, तो 20 में गुना कर देंगे एक को, तो कितना हो जाएगा 20 लाख। इसको में 30,000 रुपया प्रति क्या है स्कूटर है, यानी कि 40 हुआ, तो गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12 लाख। अब इसको में कह रहा है स्कूटर में 5% एक्सरीज कराने में और इसको में 1% एक्सरीज कराने में, तो 5% इसका जितना होगा उसको जोड़ देंगे। क्योंकि देखिए आप लोग कन्फ्यूज नहीं हो रहे हैं कि जोड़ क्यों रहे हैं घटाने से, तो नहीं। आप मान चलिए कोई शहर में से कोई सामान खरीदते हैं तो उसका जो गाड़ी भाड़ा लगता है उसको जोड़ते हैं कि नहीं क्रय मूल्य में, तो वही हम किए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोनों में हम जोड़ दिए तो कितना आ गया, जोड़ने के बाद आ गया इधर 1 लाख 6 कितना है 12 6 पर 4 0, अब यहाँ आ गया 2 लाख मतलब सॉरी 20 लाख 20,000, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देंगे, चूंकि इस यहाँ आपका 20% लाभ विक्रय मूल्य आया है, इसको नहीं जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, खर्चा का अनुपात है आपका। तो दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद कितना आ गया 32 8 पर 4 0। अब इसका 10% लाभ यानी 110 बटे 100, इसको काट पीट कर दिए, काट पीट करने के बाद कितना आ गया 36 0 8 पर 3 0। इसके बाद देखिए ये आपका टोटल आ गया, टोटल आपका दोनों पर किए गए खर्चा का ना। अब यहाँ इसका स्कूटर का विक्रय मूल्य दे दिया है कितना 15 12 पर 3 0, इसको में से घटा देंगे तो मेरा घटाने के बाद जो आएगा वो आपका कार का विक्रय मूल्य आ जाएगा, तो 20 96 पर 3 0। और प्रति कार का है तब कार वाला से भाग दे देंगे, 10,4800 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लंबा तो वीडियो है मगर हमारा टारगेट रहता है आप लोग के सिखाना, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट दुनिया में, आंसर आइएगा ना। देखिए दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आता तो नहीं मत बनिएगा, टाइम पास था, ठीक है। आप लोग के टाइम बहुत लग जाएगा, सब बना लीजिएगा, इसके बाद इसको हम देखिएगा। चलते हैं फिर आगे दोस्त, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कातिया भाई, कातिया एक के नाम है। आतिया ने यहाँ आतिया लिखा है, आतिया ने एक पुरानी मोटरसाइकिल 9600 रुपया में खरीदी,
और उसकी कीमत का 20% खर्च करके उसकी मरम्मत करा ली। अगर अब वह 2,880 रुपया उसकी कीमत पर शुद्ध लाभ के रूप में कमाना चाहती है तो उसे उस मोटरसाइकिल खरीदी गई कीमत से कितना प्रतिशत और जोड़ देना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए आपका कितना दे दिया है 9600। अब 9600 का इसका 20% खर्च कर दिया तो कितना होगा 96 का 20%, देखिए निकालते हैं हम। देखिए 9600 का 20%, 0 0 खत्म, 1 0, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 2 18 के 19, यानी क्या हो गया 1920। इतना रुपया क्या है 20% खर्च कर दिया। फिर वो पॉकेट से चाहता है 2,880 रुपया कमाना, तो इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे और किस पर कमाएगा टोटल जो खरीद ले जो ऊपर दे दिया है टोटल खरीदी मूल्य पर ना 9600 और परसेंट के लिए 100 से गुणा। अब देखो सबके जोड़ा 0 0 0, 8 10 के 0 हासिल 1, 8 दिन 16 17 1 18 के 8 हासिल 1, 3 1 4, 4800 बटे 9600 गुणे 100, 2 0 से 2 0 खत्म, 48 कम 48, 48 दूनी 96, 2 एकम 2, 50 दूनी 100, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 50। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गई हो। तो आसान क्वेश्चन है। 9600 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 1920। अब कह रहा है कि 2880 रुपया यानी 2880 रुपया कमाना चाहता है किस पर टोटल खरीदे मूल्य पर, तो इसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 4800 टोटल 9600 नीचे और परसेंट के लिए 100 से गुना काट पीट कर देंगे तो 50 आ गलवा। ठीक बा ना। हर लेहला पुदीना या के हसीना, ठीक बा। चलो तुम आगे फिर ये एपिसोड का आज लास्ट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसके आगे जो आगे टाइप दिया है जितना प्लस उतना बाई 2 ये ट्रिक पर है। मैं चाहता हूं कि आप लोग के जो भी मैं कंसेप्ट दूं ना वो आपका टाइप बाई टाइप रहे, आप लोग को भी समझ में आएगा। और वैसे भी आज हमको थोड़ा सा आज समझिए ना, 10वां है आज, बाल उल दाढ़ी जो भी है आज के बाद चठीला नजर आएंगे हम, मतलब बाल छुलवा लेना है। दादी का आज बाल दाम कर देना है, ठीक है ना। मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा बाल बनवाने का, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखिए 28 क्या कह रहा है। किसी व्यापारी ने एक पुरानी साइकिल 480 रुपया में खरीदी, ठीक है। उसने उस कीमत का 20% उस साइकिल की, हंसाई छूट रहा है भैया भी ना गए थे इसलिए, ठीक है, खरीदी। उसने उस कीमत का 20% उस साइकिल की मरम्मत पर। देखिए दोस्त, जिनको क्वेश्चन नंबर 27 समझ में आ गया होगा उनको 28 भी आसानी से बन जाना चाहिए। कह रहा है ना कि 20% क्या कर दिया है उसने मरम्मत करा लिया है, कितना पर 480 पर। तो 480 का 20% कितना होता है बोला, 480 का 20%, 2 0 से 2 0 खत्म, 48 दूनी 96 और वो कमाना चाह रहा है 144 रुपया, कितना पर 480 पर। परसेंट के लिए 100 से गुना, देखो जोड़ा 6 4 10 के 0 हासिल 1, 9 4 13 1 14 के 4 हासिल 1 1 2, यानी कि 480 गुणे 1 0 से 1 0 खत्म, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 2 से 50। वाह, दोनों का 50% आपका आंसर है, 50 से आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करत ही हो जान कि तोहनी के एकदम 100% समझ में आ गई हो। तो अगर ये तोहनी के वीडियो बढ़िया लगता हुआ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एकदम दबा के करिए, कुछ दबा के कीजिएगा, ठीक है। और जिनका जिनका हाइट है SSC GD का फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि बाद में आपका सर्वर स्लो हो जाता है, ठीक है। और दबा के घर पे आप लोग पढ़िए, अब वर्दी दूर नहीं, ये कोटेशन याद करके, ठीक है। फिर मिलते हैं फिर अगला दिन तक, बाल छुलवाने के बाद मिलेंगे ये सब, ठीक है ना। ठीक है, एकदम दबा के पढ़िए। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।